बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैंने जैसे ही MCQs अपलोड किए, ये चैप्टर नंबर 1 के हैं, फर्स्ट ईयर क्लास 11th क्लास के हैं। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट कह रहे सर आप ना इनके आंसर भी दें, तो आंसर मैं आपको यहाँ पर दूँगा जितने मैंने किया। आपने वीडियो देखी होगी जहाँ मैंने बताया कि आपने ये कहाँ से खोलें, कैसे खोलें, गूगल पर कैसे सर्च करना है। तो इसके लिए आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसके नीचे आपको नज़र आ रहा होगा ये चैनल का नाम वेलकम एकेडमी। इस पर क्लिक करेंगे आप। ठीक है, आपने सिंपली वीडियोज़ पे क्लिक करना है। वीडियोज़ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखें आपको यहाँ पर किसी भी नंबर पर ये वीडियो नज़र आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, कंप्लीट बुक एम्प्टी इम्पोर्टेंट MCQs फॉर फर्स्ट ईयर क्लास लिखा होगा। तो इस पर आपने क्लिक करके ये वीडियो लाजमी देख लेनी, आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने कैसे ओपन किए हुए हैं सारे ही। तो उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पर फर्स्ट MCQs है और यहाँ एक इम्पोर्टेंट MCQ मैंने अपलोड किया था, वो अभी यहाँ नहीं आया। मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ पेज को। ठीक है, यहाँ एक इम्पोर्टेंट MCQs है, वो आ जाएगा। ये देखें, ये आ रहा है, अब आ रहा है, ये लिखा हुआ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा आर। अब ये आपको बता दूँ, ये जो MCQs है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा आर, ये 2018 के पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं, आपस में इनका रिलेशन क्या है। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट ने जो लगाया था डिफरेंट और अपोजिट, ज़्यादातर ने किसी का भी ये क्वेश्चन सही नहीं था। ठीक है, डिफरेंट लगाया था, अपोजिट लगाया था, नन ऑफ दीज लगाया था, लेकिन इसका आंसर है सेम। ठीक है, अब आप कहेंगे सेम कैसे है। सेम मैं आपको बता दूं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा होते सेम है। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा होते सेम है, लेकिन कलेक्ट डिफरेंट मेथड से किए जाते हैं। अगर यहाँ पर आपको कह देता प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन आर, फिर आप कह सकते थे डिफरेंट। ठीक है, ठीक है, और इस पर मैंने स्टारिक भी डाला हुआ ताकि आपको पता चले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड नंबर पर आ जाएं, जो फर्स्ट इसका MCQ स्टार्ट हो रहा है। द वर्ड स्ट्रेटजी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। स्टेटस से ये निकला है हमारा स्टैटिस्टिक का वर्ड, और ये ज़रूरी नहीं ये आपका जो MCQ है बिल्कुल इसी तरह आ जाए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी आ सकता है, द वर्ड स्टैटिस्टिक इज़ फ्राम द लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज से है, ये किस लैंग्वेज से है, यहाँ लिखा हुआ लैटिन लैंग्वेज से, यानी कि लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पर आ जाए, नेचुरल साइंस स्टैटिस्टिक्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसका B वाला है। ठीक है, अब आ जाए थर्ड पर, स्टैटिस्टिक्स इज़ द बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स, कंप्यूटर रिसर्च, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर। इसको अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो गलत लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वो लगाते हैं मैथमेटिक्स, लेकिन इसका मैथमेटिक्स नहीं है, इसका रिसर्च है। ठीक है, जब आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, 12th क्लास के पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है, जब 12th क्लास में भी मेरा ख्याल पढ़ेंगे आप, मुझसे ही पढ़ेंगे आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में, एस्टिमेशन के बारे में, जो रिसर्च में यूज़ होती है। ठीक है, आप किसी भी क्लास में चले जाएं, 13वीं क्लास में, 14वीं क्लास में, BS जो भी ऑनर कर रहे हैं, BS ऑनर, आपके बहन भाई जो आपके कज़न वगैरह कर रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि वो स्टैटिस्टिक लाजमी यूज़ करते हैं। आप किसी भी से भी किसी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये एक हाईली ब्रांच है हमारे मैथमेटिक्स में भी। कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपको स्टैटिस्टिक्स लाजमी पढ़नी पड़ती है। अब नेक्स्ट आ जाता है इसका फोर्थ क्वेश्चन, रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग आर। अब यहाँ पर आर लिखना था, मैंने ARC लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं इसे जल्दी ठीक भी कर दूँगा। ARE लिखना था आर। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास डिस्क्रीट, इसका B वाला ऑप्शन है। ठीक है, डिस्क्रीट आपने लगाना है। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास नंबर 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमारे पास आ वेरिएबल दैट कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है, या क्वालिटेटिव होता है, एट्रीब्यूट होता है। ये आपको पता होगा, ये तीनों एक ही किस्म के दिए हुए हैं इसने आंसर। जब तीनों एक किस्म के दिए हों तो आपने एंड वाला लाजमी देख लेना होता है। अक्सर क्वेश्चन जो हम देते हैं बोर्ड में, ठीक है, उनका लास्ट वाले पे अगर लिखा हुआ ऑल ऑफ द अबव, वही आंसर होता है। अगर लिखा हुआ नन ऑफ दीज, अक्सर में नन ऑफ दीज नहीं लगाते। ठीक है, अक्सर जो सही होता है ना उस पर ऑल ऑफ द अबव लिखा होता है। ये मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ सिंपली, आप कभी भी गैस पेपर पर ना जाइएगा। ठीक है, गैस पेपर का क्या है, मैं आपको कह दूं कि ये 10 MCQ लाजमी आएंगे, मुझे कैसे पता है कैसे आएंगे। मैं पेपर बनाने की तरतीब भी मैं आपको बताऊंगा कि पेपर कैसे बनता है बोर्ड में आप लोगों का। ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट के ही मैंने अभी तक अपलोड किए हैं।
ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट मेरे साथ थोड़ा बहुत कोऑपरेट करते हैं, सेकंड ईयर के नहीं करते। ये देखिए सेकंड ईयर की अभी मैं पोस्ट लिख रहा हूँ, अभी इनके एमसीक्यू किसी भी चैप्टर के मैंने अपलोड नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के ही अपलोड कर रहा हूँ। तो आप भी अगर सपोर्ट ना करें तो ये अच्छी बात नहीं है, आप वीडियो लाइक लाजमी किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। अब नेक्स्ट देखें, एनी करेक्टरिस्टिक दैट डज नॉट चेंज इज़ कॉल्ड। अब ये 6 क्वेश्चन देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जैसे कि फर्स्ट वाला था इसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका क्या है, इसका एट्रीब्यूट लिखा हुआ, कांस्टेंट लिखा हुआ, बोथ ए एंड बी। अब आपको यहाँ पर बता दूँ, कोई भी करेक्टरिस्टिक है दुनिया में, कोई भी वर्ड है, कोई भी वैल्यू है, वो चेंज नहीं होती, वो क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता। अब चौथा ऑप्शन भी यहाँ पर मैं डाल सकता था, जैसे ही मैं इसे अपडेट करूँगा मैं चौथा ऑप्शन भी डाल दूँगा, इसमें चौथा ऑप्शन वेरिएबल भी डाल सकता हूँ, ठीक है। पेपर में कई तरह के ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो यहाँ वेरिएबल भी एक लास्ट ऑप्शन आ सकता है, डी, ठीक है। तो आपने सही वाला कौन सा लगाना, कांस्टेंट, कभी भी चेंज नहीं होता। जो चेंज होता है वो हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल होता है, उसे एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट, मेकिंग ए पर्ची इन मायो हॉस्पिटल इन दी एग्जाम्पल। अब एक पर्ची बन रही है एक अस्पताल में, ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हॉस्पिटल है, इसका आएगा हमारे पास लोकल आएगा, बोथ ए एंड बी आएगा, ये लास्ट वाला आएगा नहीं, बिल्कुल हमारा क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन आएगा, ए वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप नोट कर लें ये वाला। विलेज पटवारी कलेक्टिंग द डाटा अबाउट कॉटन क्रॉप्स इज़। अब अभी तो कलेक्ट कर रहा है डेटा को, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास प्राइमरी डाटा है। अगर हमें ये कह दे विलेज पटवारी आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा इज़ डिलेइंग या अरेइंग, या कह रहा है कि वो उसे तरतीब दे रहा है किसी भी हिसाब से, ठीक है, तो वो हमारे पास बन जाएगा सेकेंडरी डेटा। लेकिन आफ्टर ऑल अभी जो कलेक्ट कर रहा है डेटा वो प्राइमरी डेटा है। जब सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो हमारे पास प्राइमरी डेटा ही होता है। अब नेक्स्ट आ जाए, वीमेन गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्राम हाउस टू हाउस रिगार्डिंग वॉशिंग पाउडर इज़ सोर्स बाय। अब यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर वॉशिंग पाउडर का नाम भी लिखना चाहिए, तो कोई भी हो सकता है, आपके पास मूली सोप है या कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सनलाइट है, एरियल है, कोई भी जो भी आप यूज़ करें, मैं पाउडर यहाँ पर पाउडर का नेम भी डाल दूँगा जैसे मैं इसे अपडेट करूँगा, ठीक है। तो इसका क्या आएगा हमारे पास, रजिस्ट्रेशन हो रही है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती इसकी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वही होगी जिसमें सिर्फ एक चीज़ आप हासिल करते हैं। जिस तरह अब ये हमारे यहाँ एहसास प्रोग्राम शुरू हो रहा है, ठीक है, एहसास प्रोग्राम में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होती है, पहले ख़वातीन या मर्द आके हमारे रजिस्ट्रेशन करते हैं। जिस तरह पोलियो की रजिस्ट्रेशन होती है, पोलियो के कतरे पिए हैं या नहीं। अब नेक्स्ट है मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। अब क्वेश्चन तो नहीं हो रहा किसी से ना, क्वेश्चन होगा तो हमारे पास क्या आएगा, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड आएगा थ्रू इनोमिनेटर्स, ये इनोमिनेटर आएगा। अब इनोमिनेटर क्या होता है आपके पास, इनोमिनेटर होता है हमारे पास गिनती करने वाले, मर्दमशुमारी को कहते हैं इनोमिनेटर, जो मर्दमशुमारी करने आते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरह ही होगा कि हर हाउस में जा रहे हैं वो, सिर्फ एक पाउडर के बारे में, इसके सोर्स के बारे में पूछने के लिए। अब नेक्स्ट है, स्टैटिस्टिकल लॉज आर ट्रू फॉर शॉर्ट टर्न या लॉन्ग रन, बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। अब ऊपर वाले का ये आपको बता दूं, ये थ्रू न्यूमिनेटर्स हैं, ठीक है, और इसका जो है हमारे पास शॉर्ट, ये बोथ एंड बी, बोथ तो नहीं हो सकते क्योंकि लॉन्ग रन होता है, ये रिसर्च में अप्लाई होता है, रिसर्च बहुत बड़ी होती है, ठीक है। आप किसी भी पढ़े लिखे इंसान से पूछ सकते हैं कि रिसर्च क्या होती है, आपने रिसर्च की है, एमफिल किया है, PhD की है, तो उसमें रिसर्च का आपको बताते हुए वो बता देंगे काफ़ी लॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये आपको भी पता चल जाएगा जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे। ये लॉन्ग रन के लिए हमारे पास स्टैटिस्टिक वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। अब आ जाए नेक्स्ट, और ये भी स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, ये वाला 11th क्वेश्चन। अब यहाँ पूछ रहा है वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल इज कॉल्ड, वो क्या होती है हमारे पास, स्टैटिस्टिक होती है, आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। वो वैल्यू जो हम किसी भी सैम्पल से कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास स्टैटिस्टिक होती है। अगर आप आ जाए आपके पास, अगर कोई वैल्यू हम कलेक्ट करते हैं, वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन, अगर कोई वैल्यू पॉपुलेशन से कलेक्ट की जाती है वो हमारे पास पैरामीटर होती है, ठीक है। स्टैटिस्टिक में क्या है, मीन है, सैम्पल मीन है, ठीक है, सैम्पल वेरिएंस है, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है। पैरामीटर में हमारे पास क्या होता है, पॉपुलेशन मीन होता है जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट
करते हैं। पॉपुलेशन मीन के अलावा हमारे पास पॉपुलेशन सिग्मा होता है, जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिक्स इसका नहीं हो सकता क्योंकि ये कौन सी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है। अब नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। इसका कौन सा है, स्टैटिस्टिक। स्टिक पे आपने देखना है, ये देखें कई स्टूडेंट को पता भी होता है, इसके बावजूद वो गलत लगाते हैं, स्टैटिस्टिक्स पे लगाते हैं। इसका स्टैटिस्टिक सही आंसर है बी। अब नेक्स्ट आ जाएँ, मार्शल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ द एग्जांपल ऑफ। यह है हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल है या कंटिन्यूस वेरिएबल, वो होता है जो हम पॉपुलेशन से सिलेक्ट करते हैं। लेकिन जब वो इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल में हमारे पास क्या आती है, एट्रीब्यूट आती है। ठीक है, एंट्री में हमारे पास काफ़ी सारी एट्रीब्यूट होती हैं, लेकिन एंट्री के बाद हमारे पास क्या आती है, एक एट्रीब्यूट आती है। अब थर्ड पे आ जाए, इसका सी ऑप्शन है। ठीक है, 13 पे आ जाए, द अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय ए काउ इज़ एन एग्जांपल ऑफ। अब ये किस चीज़ की एग्जांपल है, ये स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये अमाउंट, जब अमाउंट कह दे तो आपके पास क्या आता है, द अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय काउ इज़ एन एग्जांपल ऑफ। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, इस पर मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा आपको, इनकी जो टाइप्स हैं। अब अमाउंट क्या होती है, एक मिकदार होती है। ठीक है, कि कितनी मिकदार एक गाय दूध की हमें दे रही है। ये क्या आएगा हमारे पास, क्वांटिटेटिव वेरिएबल आएगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये आपने बात ध्यान में रखनी है, ये क्वालिटेटिव है। हमारे पास कौन सा आएगा, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, हमारे पास आएगा क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, यहाँ लिख के भी बता देता हूँ। क्वांटिटेटिव, QUANTITATIVE, ये आएगा हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो वेरिएबल आएगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल आना था, जो कि इनमें से किसी में भी नहीं है। ये मिकदार को शो करता है। क्वालिटेटिव में हमारे पास क्या आ जाती हैं कि कोई शख्स है उसकी नीली आंखें हैं, कोई शख्स है उसकी ब्राउन आइज़ हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास आ जाते हैं क्वालिटेटिव में। जो हमारा क्वांटिटेटिव है उसमें मिकदार आ जाती है कि हमारे पास जिस तरह द अमाउंट ऑफ मिल्क, ठीक है, द अमाउंट ऑफ किसी भी चीज़ की अमाउंट आ सकती है। तो इस प्रकार कौन सा आएगा हमारे पास, नन ऑफ दीज, क्योंकि क्वांटिटेटिव इसमें है ही नहीं। अगर चौथा ऑप्शन होता क्वांटिटेटिव, तो अक्सर बोर्ड में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें एक ऑप्शन लाजमी छुपा होता है किसी ना किसी जगह, क्वांटिटेटिव वेरिएबल लिखा होगा। ठीक है, तो आपने बोर्ड के हिसाब से करना है। आपको अच्छी तरह से जब समझ आ जाएगी तो आप इजीली इसे सोल्व कर देंगे। स्ट्रेटेजिक है हैंडीकैप डीलिंग्स विद, स्ट्रेटेजिक की हैंडीकैप डीलिंग क्या होती हैं। अब हैंडीकैप का भी आपको पता होना चाहिए, हैंडीकैप होता क्या है आपको ये भी पता होगा तो ना करेंगे, ऐसे ही तो ना करेंगे। हैंडीकैप होता क्या, ये भी आपको पहले पता होना चाहिए। हैंडीकैप होता है किसी भी शख्स की कोई भी माजूरी। ठीक है, अब जिस तरह हम कहते हैं पोलियो के कतरे ना पिलाएं तो हमारे पास कोई ना कोई पोलियो हो जाता है, यानी कि कोई माजूरी हो जाती है। किसी को पैदाइशी तौर पर माजूरी होती है, हाथ की, पाँव की, किसी भी चीज़ की। ठीक है, अब माजूरी को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव करते हैं या क्वांटिटेटिव, ये भी आपको पता होना चाहिए। हम इसको यूज़ करने के लिए क्वालिटेटिव यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, किसी चीज़ की मिकदार। क्वालिटेटिव क्या होता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि किसी शख्स की ब्राउन आइज़ हैं, किसी की बिलो आइज़ हैं, किसी की नॉर्मल आइज़ हैं। ठीक है, ब्राउन आइज़ हैं, जिस तरह आप कह लें। तो जो क्वांटिटेटिव होता है ये मिकदार को शो करता है, जिस तरह के हमारे पास कितने पैसे हैं, अमाउंट ऑफ मिल्क, ठीक है, दी टेम्परेचर, इस चीज़ की चीज़ें हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल या क्वांटिटेटिव डाटा शो करता है। जो हमारे पास माजूरी है इस तरह की, हमारे पास कौन से शो करता है, क्वालिटेटिव डेटा। इसमें और भी आ सकता है, रंगत आ सकती है, कद आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा होता है। ये भी हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, क्वालिटेटिव डेटा। द हाइट ऑफ स्टूडेंट इज 60 इंच। अब ये क्या है, ये भी आपको अभी पता चल गया होगा। अभी मैंने बताया कि हाइट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या होता है। क्वांटिटेटिव वो होते हैं जिन्हें हम नंबरिकली मेजर कर सकें। ठीक है, हाइट इज़ 60 इंचज़, तो ये हमारे पास क्या आ सकता था, जिन्हें हम नंबरिकली मेजर कर सकते, ये क्वांटिटेटिव आ सकता था। अब नेक्स्ट उसने कहा दी हाइट ऑफ स्टूडेंट। अब आपको ये भी पता होना चाहिए क्वालिटेटिव क्या होता है। क्वालिटेटिव आपको मैंने ऑलरेडी बताया, किसी की ब्राउन आइज़ है, किसी की कोई जिस्म की माजूरी है, हैंडीकैप है। ठीक है, तो कद है, जिसामत है उसकी, वो हमारे पास कैन नॉट बी मेजर्ड नंबरिकली,
यानी कि वो नंबरिकली वो मेजर ना हो, वो हमारे पास क्या होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं। जो नंबरिकली मेजर हो जाए वो हमारे पास होते हैं क्वांटिटेटिव। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है किसी मकदार को चाहिए होती है, कोई भी मकदार चाहिए होती है। लेकिन जो हमारे पास जिस तरह ये आ गया इसका 60 इंचज़, अब जैसे ही आपके पास कोई भी पैमाइश आएगी किसी भी चीज़ की, किसी मुरब्बा की, किसी ज़मीन की, ठीक है, तो वो आपके पास आएगा कंटिन्यूस डेटा, जो कि आपके पास एक तो मेजर किया गया है, ऊपर से नंबरिकली मेजर्ड है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका क्या आएगा हमारे पास, कंटिन्यूस डेटा। तो अगर हम इसे कह देते ये कैटेगोरिकल डेटा है तो ये क्वांटिटेटिव डेटा बन जाना था, ठीक है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव सिंपल डेटा होते हैं, दोनों एक जैसे ही होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। कंटिन्यूस वो होता है जिसे नंबरिकली मेजर्ड किया जा सके, ठीक है, और इसकी पैमाइश जो है वो मेजरेबल हो, जिस तरह हमारे पास 60 इंचज़, 12 फीट, इस तरह की चीज़ें हमारे पास कंटिन्यूस डेटा में आती है, क्योंकि कंटिन्यूस होता है मुसलसल। अब इसकी हाइट जो मुसलसल चेंज होती जाएगी, ठीक है, वक्त के साथ साथ, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस डेटा की एक एग्जांपल है। वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।